तो यार हम स्टमक की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टीरियल ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्टमक होता है उसके दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये हमारा लेसर कर्वेचर और ये वाला हमारा ग्रेटर कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेसर कर्वेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी आर्च ऑफ एओर्टा होती है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच होती है जिसे हम कह देते हैं सिलियक ट्रंक, ठीक है। और सिलियक ट्रंक की अगेन ये सारी ब्रांचेस निकालेगी, ठीक है। हमारे स्टमक को सारी यही ब्लड सप्लाई करती है, इनकी इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें, ठीक है, तो ये सिलियक ट्रंक से सीधा ये जो आर्टरी बनती है, ठीक है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हुआ क्या, सिलियक ट्रंक ने दी एक ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो वो सारा लेफ्ट ये लेसर कर्वेचर का लेफ्ट साइड देखेगी, ठीक है। फिर हमारी आती है इसी सिलियक ट्रंक से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम कह देते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये वाली कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये हमारे लीवर को जाती है, ठीक है। अब इसमें से भी उसके बाद प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वो हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में यहाँ पर आकर बदल जाती है, ठीक है। अब वो एक ब्रांच देती है जिसे हम कह देते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। जो हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो अगेन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये वाली ब्रांच दे देगी, ठीक है। ये वाली ब्रांच, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर को किसने सप्लाई किया, ठीक है, सिलियक ट्रंक से एक ब्रांच निकली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो इसको सप्लाई कर देगी। और फिर राइट साइड में हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकली, ठीक है। कॉमन हेपेटिक हमारी बनती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, उसकी ही ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये तो हमारे लेसर कर्वेचर की बात हो गई, ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर को देखें, ठीक है। तो इसमें से ही हमारी एक स्प्लेन को ब्रांच जाएगी, ठीक है। ये स्प्लेनिक आर्टरी होगी, ठीक है, इसके पीछे से जाएगी स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। उसकी एक जो लेफ्ट उसमें से एक ब्रांच निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। वो हमारे ये सारे लेफ्ट साइड के ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई दे देगी, ठीक है। और जो हमारी इधर राइट साइड वाली होगी, ठीक है, उसमें से जो हमारी सिलियक ट्रंक है, ठीक है, वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ही हमारी फिर एक आर्टरी बनती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। ये कॉमन हेपेटिक, ये गैस्ट्रोड्यूडिनल, उसी से एक ब्रांच निकलती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी इसको हमारे राइट साइड के ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो ये ही हमें ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये हमारी स्टमक की ब्लड सप्लाई होती है आर्टीरियल, ठीक है। अब वेन्स की बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेन वेन होती है, ठीक है, उसे हम पोर्टल वेन कह देते हैं, ठीक है। वही सारा वीनस ड्रेनेज करती है, ठीक है। और इसी से दोनों जो हमारा लेसर कर्वेचर है, ठीक है, उसी से हमारी जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन निकलती हैं, ठीक है, वो इसको सप्लाई कर देंगी, ठीक है। और जो हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होगी, ठीक है, वो कहाँ से निकलेगी, वो हमारी जो ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, पोर्टल वेन से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन निकलती है, ठीक है, उसी की ये अगेन ब्रांच होगी, ठीक है। ये हमारे राइट साइड को सप्लाई कर देगी। और जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो हमारी जो ये सीधी स्प्लीन को जाती है, ठीक है, स्प्लीनिक वेन कह देते हैं, ठीक है, हमें से, ठीक है, उसी की ये ब्रांच बनकर आती है, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, ठीक है। तो ये सारी इसको सप्लाई कर देगी, ये इसको सप्लाई कर देगी, और ये सीधी इससे ब्रांचेस निकलाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी वीनस ड्रेनेज होगी। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम इसे 4 एरियाज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक को A B C एंड D, ठीक है। तो जो हमारा बी वाला एरिया होगा, ठीक है, उससे जो भी यहाँ पर हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, ठीक है, वो हमारी सारी जाएगी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, ठीक है। और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से जाकर सीधा सिलियक नोड में जाती है, ठीक है। तो सारा जो वीनस ड्रेनेज होगा हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा हमारे स्टमक का, वो अल्टीमेटली एंड होगा हमारा सिलियक नोड में, ठीक है। तो बी वाले एरिया से आया लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में और फिर सिलियक नोड में, ठीक है।
ए वाला जो उसे कह देते हैं, ए वाले एरिया में पैनक्रिएटोस्प्लेनिक नोड, ठीक है, ये इसमें आएगा और फिर सीधा इससे आ जाएगा, ठीक है। सी वाले एरिया या हमारा राइट एपिप्लॉय गैस्ट्रो एपिप्लॉय नोड में देगा, ठीक है। फिर ये आएगा सब पाइलोरिक नोड में, ठीक है, और फिर ये हमारा होता हुआ हेपेटिक नोड में है, फिर ये सीधा आएगा, ठीक है। और डी वाला एरिया भी पहले सब पाइलोरिक में आएगा, ठीक है, फिर हेपेटिक नोड में आएगा, फिर जाकर हमारा सीलियक नोड में आएगा, ठीक है। तो यही सारी इसकी डायरेक्शन होती है हमारे लिम्फ की, ठीक है। और अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो नर्व सप्लाई दो तरह की होती है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक हमारी वेगस नर्व देगी और सिंपथेटिक हमारी T6 to T10 हमारा स्पाइनल सेगमेंट आ जाती है, ठीक है।